जय हिंद दोस्तों। मुद्रा एवं साख क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ये तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग 15 एमसीक्यू बनाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो। आप वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू और उसका नोट्स संपूर्ण नोट्स आपको मिलता जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहोगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। इसमें पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है उनकी समस्या क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जब पैसा का जमाना नहीं था दोस्तों, तब लोग कैसे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। कोई गेहूं देता था, उसके बदले जूता लेता था। कोई कपड़ा देता था, उसके बदले क्या लेता था दोस्तों, धान लेता था। तो ये होती थी। तो इससे समस्या क्या थी यहाँ पर वही आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए मुद्रा की कमी, बी दोहरा संयोग की आवश्यकता, सी अधिक उत्पादन, डी बैंक की अनुपस्थिति। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई दोहरे संयोग की आवश्यकता। अगर हम बेचेंगे, मान लीजिए हमको चावल चाहिए या फिर धान चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पड़ेगा जो धान बेचता हो। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल था दोस्तों जब पैसा नहीं था। अब पैसा आ गया है तो पैसा से हम लोग धान भी खरीद सकते हैं, जूता भी खरीद सकते हैं, चप्पल भी खरीद सकते हैं, कपड़ा भी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन पहले जब पैसा नहीं था तब लोग कैसे करते थे कि किसी को मान लीजिए गाय बेचना हो तो वैसे व्यक्ति की तलाश करते थे जो गाय खरीदने की इच्छा रखता हो, और वो गाय के बदले क्या देता होगा, कपड़ा देता होगा, चावल देता होगा, कुछ देता होगा। लेकिन यहाँ पर कहलाता है दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से करेंगे, ज़्यादा और टाइम लेंगे नहीं। देखिए कह रहा है कि मुद्रा जो होता है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है, पैसा का काम क्या है, वस्तुओं का उत्पादन करना, बी विनिमय का माध्यम, सी कर वसूली, डी मजदूरी देना। तो मेरे भाई यहाँ पर बी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो गया। विनिमय का माध्यम यानी एक सामान कोई दूसरा खरीदना हो, आप पैसा देकर खरीद सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन मुद्रा का उदाहरण है। इसमें से कौन मुद्रा का उदाहरण है। सोना क्या मुद्रा है, पैसा है, नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चावल क्या मुद्रा पैसा है, नहीं है। कागजी नोट, हाँ ये है, कपड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, कागजी नोट। कागजी का मतलब होता है कि जो कागज वाला नोट होता है ना, वही उसी को बोलते हैं कागजी नोट। तो यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा, पैसा उसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 4, बैंक जो होता है वो लोगों से जमा राशि पर क्या देता है। बैंक जो है लोगों से जमा राशि पर क्या देता है, कर देता है, बी लाभांश देता है, सी ब्याज देता है, डी किराया देता है। मेरे भाई यहाँ सी हो जाएगा, ब्याज देता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि चेक जो होता है वो किस प्रकार की मुद्रा है। ये जो चेक होता है वो किस प्रकार की मुद्रा है। ऑप्शन है वस्तु मुद्रा है, बी कागजी मुद्रा है, सी प्लास्टिक मुद्रा है, डी आधुनिक मुद्रा है। तो मेरे भाई 5 का यहाँ पर डी हो जाएगा, आधुनिक मुद्रा है। चेक जो होता है, चेक पहले ज़माने में नहीं दिया जाता था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी तो उसमें भी नहीं दिया जाता था। आधुनिक मुद्रा यानी अभी का टाइम पे हम लोग चेक दे देते हैं कि जाओ बैंक से निकाल लेना, बस एक साइन कर दिया, बस चेक दे दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मेरे भाई कि साख यानी क्रेडिट का अर्थ क्या है। नगद भुगतान है, या बी उधार लेना और देना, सी कर देना, या फिर डी बचत करना। तो मेरे भाई 6 का बी हो जाएगा, क्रेडिट यानी साख। साख मुद्रा तो पैसा हो गया, साख का मतलब उधार लेना और देना होता है, उधारी को बोलते हैं साख। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता कौन है। औपचारिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें से ऋणदाता कौन है, ऋण देने वाला कौन है। साहूकार होते हैं, या भी मित्र होते हैं, या फिर सी बैंक होते हैं, या फिर डी व्यापारी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सी हो जाएगा, बैंक होता है। औपचारिक क्षेत्र में ये बैंक आता है और ऋणदाता यानी ऋण देता है, लोगों को कर्ज देता है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, यहाँ पर बैंक देता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण कौन देता है। औपचारिक में आपका बैंक दे दिया, अनौपचारिक यानी औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों कि कोई इसमें ऑफिस वगैरह, बैंक वगैरह, या कोई स्पेशल जो मतलब सरकारी जो होता है, आप समझ लीजिए सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर आपको वहाँ पर देंगे, आपको कागज पत्र होना चाहिए, कागजी कार्रवाई उसमें कुछ करेगी, उसके बाद आपको ऋण देती। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक ऋण कौन देता है यहाँ पर, तो मेरे भाई 8 का डी हो जाएगा, साहूकार देता है। जो गांव घर में देहात में होता है ना, 2-4 लोग वहाँ से मांग लेते हैं, वो भी कर्ज देता है, और बैंक भी कर्ज देता है। तो ये हो गया अनौपचारिक कर्ज, और जो बैंक देगा वो होगा औपचारिक कर्ज, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिए कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है वो किसके पास है। भारत में कोई मुद्रा जारी कर देगा वो किसके पास अधिकार है, भारत सरकार के पास, या बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास, या सी वाणिज्यिक बैंक के पास, या फिर डी विश्व बैंक के पास। तो 9 का बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है जो मुद्रा जारी करने का अधिकार इसको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि जमा धन का वह भाग जिसे बैंक सुरक्षित रखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। जमा धन, यहाँ पर याद रखिएगा जमा धन का दोस्तों, कि जमा धन का वह भाग जिसे बैंक सुरक्षित रखता है, कोई भी बैंक हो आपका धन को सुरक्षित रखेगा, क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, नकद जो होता है नकद आरक्षित अनुपात हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है जरा सुनिए। ऋण की शर्तों में क्या शामिल होता है, ऋण की क्या क्या शर्त होती है, इसमें क्या शामिल होता है। ब्याज दर होता है, या फिर बी गिरवी होता है, सी दस्तावेज होता है, डी उपरोक्त सभी होता है। तो आपको याद रखिएगा जब भी आप ऋण लीजिएगा आपको क्या मांगेगा दोस्तों, क्या मांगेगा, इनमें से सभी मांगेगा। ब्याज भी आपको मांगेगा कि हमको इतना इंटरेस्ट देना है, गिरवी कुछ रखना पड़ेगा आपको, आपके पास है क्या, आपको क्या देख के हम ऋण देंगे, कुछ तो होना चाहिए, दस्तावेज देना होगा आपको, कहीं आप भाग ना जाओ, आपको पूरा डिटेल में देना होता है। तो इनमें से सभी यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सहकारी बैंक किसे ऋण देते हैं। सहकारी बैंक और एक होता है, किसे ऋण देता है। ऑप्शन ए केवल उद्योगपति को, बी केवल व्यापारी को, सी मुख्यतः किसान को, या डी केवल सरकार को। तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यतः किसान को देता है। सहकारी बैंक जो होता है वो सिर्फ किसान को देता है। याद रखना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अधिक ब्याज दर पर ऋण कौन देता है, सबसे अधिक ब्याज दर पर ऋण कौन देता है। ऑप्शन ए बैंक, बी सहकारी बैंक, सी साहूकार, या फिर डी आरबीआई। तो राइट आंसर होगा मेरा भाई सी, साहूकार देता है अधिक ब्याज। आपको ज़्यादा यहाँ पर ब्याज चुकाना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तब जाके वो आपको ऋण देगा, वो आपको बोलेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों आपको लेना है अगर कर्ज, अगर कभी भी बाई चांस अगर ऋण लेना है तो आप बैंकों से लीजिए, वहाँ पर आपका सुरक्षित रहता है सब कुछ वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, बैंक जमा राशि का अधिकांश भाग किस कार्य में लगाते हैं। बैंक जो होता है वो जमा राशि का ज़्यादातर भाग किस काम में लगाता है। ऑप्शन है भवन निर्माण में, बी वेतन भुगतान में, सी ऋण देने में, या फिर डी कर भुगतान में। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई सी हो जाएगा, ऋण देने में। वो ज़्यादातर लोगों को ऋण ही देना चाहता है। बैंक जो होता है, बैंक के पास जितना भी हम लोग जमा करेंगे पैसा, वो क्या करेगा, वो ऋण देगा। वो क्या करेगा, ऋण देगा दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा दोस्तों जो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 तक ही खत्म होता है। 15 यहाँ पर नहीं बना है आज। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।